अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या मनफी सोच पर किस तरह काबू पा सकते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक नौजवान रहता था जो हमेशा दुखी और परेशान था। वो माजी को याद करता रहता और उसी में अक्सर खोया रहता था। वो जानता था कि वो उसे बदल नहीं सकता, मगर फिर भी वो उससे बाहर आने को तैयार न था, क्योंकि उसे माजी की तल्ख यादों को भुलाना ही नहीं आता था। एक ही बात को कई घंटों तक सोचता रहता और मुसलसल परेशान रहता। अगर वो कोई गलती कर बैठता या कोई उसे कुछ कह देता तो वो बस सारा दिन यही सोचता रहता कि उसने आखिर मुझे ऐसा क्यों कहा, ये मैंने क्या कर दिया। उसके जहन में बस यही बात घूमती रहती। वो खुद को, अपनी किस्मत को कोसता रहता और बुरा भला कहता रहता, या फिर उस शख्स को नीचा दिखाने और बदला लेने के मंसूबे बनाता रहता। अपनी इस आदत की वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसे नौकरी से भी निकाला जा चुका था। वो हर वक्त स्ट्रेस में रहता था और समझ नहीं पाता था कि वो क्या करे। उसकी ये हालत देखकर एक दिन उसके भाई ने उससे कहा कि साथ वाले गांव में एक बाबा जी रहते हैं जो बड़े ही समझदार हैं। लोग बड़ी दूर से उनके पास अपनी परेशानियों का हल पूछने आते हैं। तुम भी उनके पास जाकर अपना मसला उनको बता दो, वो तुम्हें जरूर इसका कोई हल बताएंगे। वो लड़के बाबा जी के पास चले गए और उन्हें अपना मसला बताया कि कैसे वो एक ही बात को लेकर परेशान रहते हैं और बस उसी के बारे में सोचता रहता है। वो माजी के दुखों और परेशानियों को भूल नहीं पा रहा है। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। उसकी बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग शख्स उठे और बगैर कुछ कहे अंदर अपने कमरे में चले गए। लड़का हैरानी से उन्हें जाता देखता है और सोचने लगता है कि शायद मुझसे फिर कोई गलती हुई है कि बाबा जी मुझे जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चले गए। लड़के को अजीब लगता है, मगर वहीं बैठा रहता है कि अब आया हूं तो जवाब लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद जब वो बुजुर्ग शख्स वापस आए तो उनके हाथ में एक पानी का गिलास था और करीब आकर अपनी जगह पर बैठने के बजाय खड़े हो गए। तो लड़का उठ खड़ा हुआ। बाबा जी ने पानी के गिलास को हवा में बुलंद किया और लड़के से पूछा कि बताओ, इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने एक नजर देखा और बोला, मैं सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत मामूली सा है। तो उन्होंने सवाल किया, अगर मैं कुछ देर इस गिलास को यूं ही हवा में थोड़ी देर पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ भी नहीं। बाबा जी ने फिर सवाल किया कि अगर इसको मैं पूरा 1 घंटा ऐसे पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। अब लड़का गहरी सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, आपका बाजू थक जाएगा, आपकी उंगलियां, हाथ और बाजू दर्द करने लगेंगे। अच्छा, तो अगर इस गिलास को मैं सारा दिन ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। आपका बाजू सुन्न हो जाएगा और अकड़ जाएगा और शदीद दर्द रहने लगेगा। आपको फालिज भी हो सकता है और शायद आपको अस्पताल दाखिल कराना पड़ जाए। वो कुछ देर सोचकर बोला, लेकिन इस दौरान हमने गिलास का वजन तो बढ़ाया नहीं, वो तो पहले जितना ही है। तो फिर ऐसा क्यों होगा, बाजू क्यों अकड़ेगा और अस्पताल क्यों जाना पड़ेगा। बाबा जी ने उससे पूछा। लड़का कुछ देर सोचता रहा और बोला, ज्यादा देर पकड़े रखने की वजह से। जितना ज्यादा देर आप गिलास को पकड़े रखेंगे आपकी तकलीफ उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो हमें इस तकलीफ से बचने के लिए क्या करना होगा, फिर दर्द से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। बाबा जी ने पूछा, ये तो बहुत सादा सी बात है, गिलास को नीचे रख दें। लड़के ने जवाब दिया। पापा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। जिंदगी की परेशानियां भी पानी के गिलास की तरह होती हैं। तो अगर आप उनको कुछ देर के लिए सोचते हैं या उन पर गौर व फिक्र करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कई घंटों तक उनके बारे में सोचते रहेंगे, एक ही बात, एक ही मसले के बारे में, और उसको अपने जहन पे सवार करेंगे, तो आपका सर दर्द करने लगेगा। आप थका हुआ महसूस करेंगे और कोई काम करने को भी आपका दिल नहीं करेगा। और अगर आप ज्यादा देर तक दिमाग में रखेंगे, सारा सारा दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे, यहां तक कि कई कई दिन, तो ये आपको पागल बना देंगी और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। आपकी एनर्जी को खा जाएंगी और आपकी सलाहियतों को दबा देगी। आप अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, अपने माजी की गलतियों और तल्ख यादों को सोचना जरूरी है,
تاکہ آپ کو ان سے کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے اور اپنی زندگی کو سنواریں اور آگے بڑھ جائیں، محض ان کے بارے میں سوچتے نہ رہیں۔ اگر تم ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھے رہو گے تو وہ بات بالکل اسی گلاس کی طرح تمہاری زندگی میں تکلیف کا موجب بنے گی اور اسے مشکل بنا دے گی۔ اگر تم اپنے ماضی سے ہی جڑے رہو گے تو تمہارا حال بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اپنے ماضی پر روتے روتے تم اپنے آج کو بھی برباد کر لو گے اور پھر ایک وقت آئے گا جب تمہیں اس سب پر پچھتاوا ہوگا۔ تم اپنے ماضی میں جس طرح کا انسان بننا چاہتے تھے یا ماضی کی جن غلطیوں پر تمہیں افسوس ہے، تم آج سے ہی ویسا انسان بننے کی کوشش کرو اور کوشش کرو ان غلطیوں کو دوبارہ مت دہراؤ تاکہ بعد میں تمہیں ان پر پچھتانا نہ پڑے۔ اس لیے اپنے ماضی پر رونا چھوڑ دو اور اپنے آج پر دھیان دو، اپنے آج کو بہتر بناؤ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔